नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सूरदास के विनय पदों की व्याख्या। सूरदास ने कई प्रकार के पद लिखे हैं, जैसे माधुर्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और दास्य भाव की भक्ति। तो इनकी जो दास्य भाव की भक्ति है वह विनय पद के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के पद इन्होंने अपने गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले लिखे थे, यानी जब उनकी भेंट उनके गुरु वल्लभाचार्य से हुई उनसे पहले वो विनय पद लिखते थे, दास्य भाव की भक्ति से संबंधित पदों का गायन करते थे। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने के पश्चात उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने भगवान कृष्ण की माधुर्य, सख्य और वात्सल्य भाव के पदों की सृजना करनी आरंभ की। तो ये इनके आरंभिक पद है जिनकी हम व्याख्या करेंगे और जो विनय पदों के अंतर्गत आते हैं। इन विनय पदों में सूरदास की भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना झलकती है। व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग के अंदर हमें यह बताना होता है कि प्रस्तुत काव्यांश या काव्य पंक्तियां हैं वो किस रचना से ली गई है, रचयिता कौन है और किस संदर्भ में उन्होंने इस रचना की और इन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, ये प्रसंग लिखना होता है। इसका सूरदास का जो विनय पदों के अंतर्गत आने वाला पहला पद है, इसकी व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास द्वारा रचित विनय पदों से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति विनय के भाव को अभिव्यक्त किया है। विनय मतलब दास्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति को प्रतिपादित किया है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अनत का अर्थ है अन्यत्र, दूसरी जगह। मेरो का अर्थ है मेरा, अनत अन्यत्र। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। वो कहते हैं मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, यानी मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। उसके पश्चात उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो ये जब हम इसका विशेष लिखेंगे, विशेष के अंदर हमें लिखना है प्रश्न शैली का प्रयोग है। पहली ही पंक्ति में इन्होंने प्रश्न शैली का प्रयोग किया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। मेरे मन की स्थिति उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कि मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता है। मेरा मन की स्थिति जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार हो गई है जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़ कर जाता है और फिर कहीं दूसरी जगह आसरा नहीं मिलने के कारण वह उसी जहाज पर वापस आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरा मन श्री कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त रहता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास कहते हैं कमल नैन का अर्थ है कमल रूपी नयनों वाले श्री कृष्ण। कमल रूपी नयन यानी कमल नैन, कमल रूपी नयन। तो यहाँ पर जब कमल नैन का हम विच्छेद करते हैं, इस पूरे शब्द का विच्छेद करते हैं, तो यहाँ रूपी शब्द है वो गायब हो जाता है। जहाँ रूपी शब्द गायब होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका जब हम विशेष लिखेंगे उसमें हमें लिखना है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास कहते हैं कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख है जो और देव का ध्यान करेगा।
परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग गंगा, गंगा नदी का पवित्र जल। पियासो का अर्थ प्यासा, छांडी का अर्थ छोड़ना, दुर्मति दुर्बुद्धि, बिना बुद्धि का। मति का अर्थ होता है बुद्धि, दुर्मति बिना बुद्धि का। कूप का अर्थ कुआं और खनावे का अर्थ खोदना। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति की महत्ता गंगा के जल के समान है। परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। श्री कृष्ण की भक्ति की महत्ता गंगा के जल के समान है। कौन ऐसा प्यासा होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो गंगा जैसे मुक्ति प्रदाता जल को छोड़कर पानी के लिए कुआं खोदेगा। खनावे खोदना, कूप कुआं, दुर्मति बिना बुद्धि का, पियासो प्यासा, छांडी छोड़ना और परम गंग मुक्ति प्रदाता गंगा नदी का जल। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो। मधुकर का अर्थ है भ्रमरा, अंबुज, अंबुज का अर्थ है कमल। मधुकर का अर्थ भंवरा, अंबुज का अर्थ है कमल। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, चाख्यो का अर्थ चखना। क्यों? करील फल भावे। करील एक प्रकार का खट्टा फल होता है, उसका उदाहरण यहाँ पर कवि सूरदास ने दिया है। सूरदास कहते हैं जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है तो वह क्यों करील के कड़वे फल खाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कामधेनु, कामधेनु उस गाय को कहते हैं जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। तजी का अर्थ है छोड़ना, छेरी का अर्थ है बकरी और दुहावे का अर्थ है दूहना। सूरदास जी कहते हैं कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले गाय का त्याग कर बकरी को भला कौन दूहेगा, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देव की पूजा क्यों करेगा। यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने को बकरी के समान बताया है। तो उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है, उसको छोड़कर बकरी के समान दूसरे देवी देवताओं की पूजा भला कौन करेगा। तो इन पंक्तियों के अंदर सूरदास ने अपनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का परिचय दिया है और अनेक उदाहरणों से इस बात को पुष्ट किया है कि भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से मुक्ति प्रदाता है। उनकी भक्ति को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं का ध्यान नहीं करना चाहिए, उससे हमें नुकसान ही नुकसान है। ये सब इन्होंने इन काव्य पंक्तियों में बताया है। ये सारी बातें उन्होंने उदाहरणों से पुष्ट की है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, ये हमें इसके विशेष में लिखना है। विशेष पहले हमने प्रसंग लिख दिया, फिर व्याख्या लिख दी, अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले हमें इसके अंदर बताना है सूरदास की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठता का भाव व्यंजित हुआ है। दूसरी पंक्ति में सूरदास ने हर प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति को दूसरे देवी देवताओं की भक्ति से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। ये दूसरी पंक्ति लिखनी है। तीसरी पंक्ति हमें इसकी भाषा बतानी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, तो सूरदास की संपूर्ण जो व्याख्या भाग हम करेंगे उसमें हमें ब्रज भाषा का लिखना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है इसमें और रूपक अलंकार है। तो हमें लिखना है कमल नयन में रूपक अलंकार है, मेरो मन में अनुप्रास अलंकार है और संपूर्ण पद्यांश में उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात हमारा अगला जो भाग है व्याख्या का, उसके अंदर भी हमें इसका प्रसंग वही सेम रखना है जो पहले पद में मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित श्री कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के द्वारा रचित विनय के पदों से ली गई है।
इसमें निर्गुण की भक्ति को कठिन बताकर सगुण ईश्वर की भक्ति का कथन कहा गया है। यानी इन काव्य पंक्तियों के अंदर सूरदास ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करना अत्यंत कठिन है, इसलिए हमें सगुण ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसका महत्व इन पंक्तियों में सूरदास ने बताया है। अविगत गति कछु कहत ने आवे। अविगत का अर्थ है जो विगत न हो, जिसे हम देख ना सकें, यानी निर्गुण ब्रह्म। प्रस्तुत पद में सूरदास कहते हैं अविगत अर्थात निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यानी निर्गुण ब्रह्म सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी अनुभूति को अंतर मन में ही अनुभूत किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत मन ही मन में। सूरदास उदाहरण देते हुए अपनी बात पुष्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल की रस की अनुभूति तो कर सकता है, यानी जो गूंगा व्यक्ति यानी जो बोल नहीं सकता, वह मीठे फल का जो रस है उसका पान तो कर सकता है, उसको अनुभव तो कर सकता है, लेकिन बोलकर दूसरों को उसके मीठे रस के बारे में बता नहीं सकता। ठीक वही स्थिति निर्गुण ब्रह्म की है कि निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति तो हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बता सकते। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल के रस की अनुभूति का वर्णन करना कठिन होता है, वह केवल उसे अनुभव कर सकता है, दूसरों के सामने बता नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सु निरंतर, सब ही सबसे। परम ब्रह्म का स्वाद सभी स्वादों से भिन्न है। निरंतर यहाँ पर अर्थ आएगा भिन्न। परम ब्रह्म का स्वाद सभी स्वादों से भिन्न है। अमित तोष उपजावे। अमित का अर्थ है अनंत, तोष का अर्थ है संतोष और उपजावे का अर्थ है पैदा करना। परम ब्रह्म का स्वाद सभी स्वादों से भिन्न है। उस ब्रह्म की उपासना से अंतहीन संतोष की अनुभूति होती है। अमित, अंतहीन, तोष, संतोष की निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से हमें अंतहीन संतोष की अनुभूति होती है। उस अनुभूति को हम किसी को बता नहीं सकते। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी, मन और वाणी से। वाणी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वाणी। मन और वाणी से। अगम का अर्थ है जहाँ तक पहुँचा न जा सके। अगम का अर्थ क्या आएगा? पहुँचा ना जा सके। और अगोचर का अर्थ क्या है? जो दिखाई न दे। सो जाने जो पावे। कवि कहता है कि निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी के लिए अगम है, यानी मन और वाणी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। अगोचर का अर्थ है दिखाई नहीं देना। निर्गुण ब्रह्म है वह नेत्रों के लिए अगोचर है, यानी नेत्रों को दिखाई नहीं देता। सो जाने जो पावे, इसे जो समझ और जान सकता है वही इसे पा सकने में समर्थ हो सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। धावे का अर्थ है भजन करना। कित का अर्थ है कहाँ। निरालंब का अर्थ है बिना अवलंब के। रूप रेख गुण जाति जुगति। सूरदास कहते हैं कि इस निर्गुण ब्रह्म का न रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है और न ही इसे साधने की कोई युक्ति है। युक्ति का अर्थ क्या है? युक्ति। कि ना ही इसे साधने की कोई युक्ति है। बिना अवलंब के ईश्वर की उपासना मन के लिए आश्चर्य का विषय है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। विधि सभी प्रकार के तरीके, अगम जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, विचार ही सोच विचार कर। सूरदास कहते हैं सभी प्रकार से निर्गुण ईश्वर को अगम समझकर विचार करके ताते सूर सगुण पद गावे। सभी प्रकार से अगम समझकर विचार करके मैं सहज सुगम सगुण ईश्वर के लीला के पदों का गायन करता हूँ।
अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें सबसे पहले पंक्ति जो है वो यह लिखनी है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने सगुण ईश्वर एवं भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया है। यानी इस पूरे काव्यांश के अंदर सूरदास ने सगुण भक्ति के ऊपर प्रकाश डाला है। दूसरी पंक्ति में हमें क्या लिखना है? इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है वह अत्यंत कठिन कार्य है। तो हमें इसके अंदर दूसरी पंक्ति में लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को अत्यंत कठिन बताया है। तीसरी पंक्ति, इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर भी कवि ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिए हैं। तो कौन सा अलंकार आएगा? उदाहरण अलंकार आएगा। उदाहरण और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। भक्ति रस है। पूरे काव्यांश के अंदर कौन सा रस झलकता है? भक्ति रस। भक्ति रस की सुंदर अभिव्यंजना की गई है। जहाँ भक्ति रस होता है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। इसके अंदर हमारी अगली लाइन होगी, प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति है। शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में पूरी तरह से सक्षम है। यानी कवि ने जो शब्दों का चयन किया है वह कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये पंक्ति भी हमें इसमें लिखनी है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है, वो सब हमें इसके विशेष में लिखना है। अगली पंक्ति के अंदर भी प्रसंग वही सेम रहेगा जो पहले बताया है। इसके अंदर बस कवि ने क्या है, साधु संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए साधु की संगति करने का आह्वान किया है और जो दुर्जन लोग होते हैं, खल जो बुरे लोग होते हैं, उनकी संगति को त्यागने का उपदेश दिया है। इसके अंदर जब हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि और प्रबुद्ध कवि सूरदास के द्वारा रचित विनय पदों से लिया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने दुर्जनों की संगति को त्यागने का उपदेश दिया है। इस पूरे काव्यांश के अंदर कवि ने दुर्जन लोगों की संगति को त्यागने का उपदेश दिया है। सूरदास अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, हरि विमुखन छांडी मन, हरि विमुखन को संग। छांडी का अर्थ है छोड़ना, हरि विमुखन, विमुखन का अर्थ है हरि से विमुख हुए लोग। कवि अपने मन को संबोधित करता कहता है, हे मन, तुम्हें हरि से विमुख हुए लोगों का संग छोड़ देना चाहिए, जिनके संग कुमति उपजती। उपजती का अर्थ पैदा होना, कुमति का अर्थ है दुर्बुद्धि। सूरदास कहते हैं ऐसे लोगों की संगति से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। परत भजन में भंग, भंग का अर्थ है व्यवधान, और ईश्वर के भजन में व्यवधान उपस्थित होता है। सूरदास कहते हैं दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल कार्य है। दुष्ट प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति सदैव दुष्ट ही होती है। विभिन्न उदाहरण देकर सूरदास अपनी इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं, कहाँ होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप, तजत का अर्थ है त्यागना, और पे का अर्थ है अमृत। कवि कहते हैं कि सांप को अमृत पान कराने से क्या लाभ? सांप अपनी विषता को कभी नहीं त्यागता, यानी अपनी विष उत्पन्न करने की सामर्थ्य को कभी नहीं त्यागता, भले ही उसे कितना ही अमृत पान करवा लो। यहाँ पर कवि अपनी बात उदाहरण देते हुए कहता है कि दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव कभी नहीं बदलता, भले ही हम उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार कर लें। आगे कवि उदाहरण देते हुए कहता है, काग ही कहाँ कपूर चुगाए। काग ही का अर्थ है कौवा। कवि कहता है कि कौवे को कपूर चुगाने से क्या लाभ? उसकी प्रवृत्ति तो झूठा खाने की है, यानी वह झूठन ही खाएगा, उसको कपूर चुगाने का कोई फायदा नहीं है। स्वान नहवाए गंग, स्वान का अर्थ है कुत्ता। कवि कहता है कि कुत्ते को गंगा नदी में लहलाने से क्या लाभ? वह अपनी काटने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, खर का अर्थ है गदा, अर्गजा का अर्थ है सुगंधी। कवि कहता है गधे को सुगंधी का लेपन करने से क्या लाभ? अंततः वह मिट्टी में ही लौटता है।
लेपट मरकट भूषण अंग। मरकट का अर्थ है बंदर, भूषण का अर्थ है आभूषण। कवि कहता है बंदर को आभूषण पहनाने से क्या लाभ, वह उछल कूद करके आभूषणों को गिरा देगा। पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निशंग। पाहन का अर्थ है पत्थर, बेदत का अर्थ है भेदना, बाण का अर्थ है तीर या बाण, रीतो का अर्थ है खाली करना और निशंग का अर्थ है तरकश। कवि कहता है कि पत्थर पर बाण चलाने से क्या लाभ, वह अंततः नीचे गिर जाता है। यानी अगर बाण को हम पत्थर पर चलाते हैं तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता, बाण ही अंततः जमीन पर गिर जाता है। तो कवि कहता है रीतो करत निशंग, निशंग का अर्थ है तरकश, रीतो का अर्थ खाली करना। तो इस तरह अगर हम पत्थर पर बाण चलाते रहेंगे तो हमारी तरकश है वह खाली हो जाएगी। तो पत्थर पर बाण चलाने का कोई लाभ नहीं है। सूरदास खलकारी कामरी, खल का अर्थ दुर्जन लोग, बुरे लोग, कारी का अर्थ काली, कामरी का अर्थ कंबली, कंबल, चढ़त न दूजो रंग। सूरदास कहते हैं दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति काले कंबल की तरह होती है जिस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ता, यानी उन पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, उन पर अच्छे विचारों का रंग नहीं चढ़ता। तो जो बुरे लोग होते हैं वो काले कंबल की तरह होते हैं जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में भी सूरदास ने अपनी बात को अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष के अंदर पहली पंक्ति हमें क्या इसके अंदर लिखनी है, ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने का कथन कहा गया है। दूसरी पंक्ति के अंदर कवि ने क्या कहा है कि हमें दुष्ट लोगों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। इसकी दूसरी पंक्ति आएगी कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास ने कहा है कि हमें दुष्ट लोगों की संगति का जल्दी से जल्दी त्याग कर देना चाहिए। साधु की संगति पर बल दिया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। कवि ने अपनी बात को सांप, कौवा, कुत्ता, गधा, बंदर, पत्थर इत्यादि का उदाहरण देकर पुष्ट किया है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति है। जहाँ भक्ति रस होता है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है और वैदर्भी रीति होती है। इसके अंदर हमें लिखना है भक्ति रस की अभिव्यक्ति है, अगली पंक्ति में प्रसाद गुण की अभिव्यंजना है, वैदर्भी रीति का प्रयोग है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।